जय गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला का समय है और मैं आपके साथ एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग कल का है और सुबह के समय का है, 7 बजे के बाद का। और 7 बजे संगत जी, कल अमृत वेला के समय मैं अमृत वेला करके 6 बजे के बाद थोड़ी मेरे को नींद आती है, तो मैं तब भी सोई नहीं थी, लेकिन लेट कर सुन रही थी। 6 से 7 के बीच में मैं लेट कर सुन रही थी और जब वो ख़त्म हो गया तो मुझे अचानक से नींद आ गई। तो संगत जी, नींद आ गई तो उसमें मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में शायद में गुरुजी ने कष्ट काटे थे आकर। संगत जी, सत्संग उस वो जो स्वप्न था उसमें मुझे एक चीज़ ऐसी दिखाई दी कि जैसे कोई सिलेंडर है और वो हमने किसी से लिया है और सिलेंडर ख़त्म हो गया था, शायद किसी से लिया था, और वो जो सिलेंडर आया था वो लीक कर रहा था। और लीक कर रहा था तो उसमें से जो गैस पहले तो निकल नहीं रही थी, खाना वाना बना लिया था, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ठीक था सब कुछ। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे नोटिस हो रहा था कि जैसे वो लूज़ है सिलेंडर उसका, और उसकी जो गैस है वो लीक कर रही है। और ऐसा मुझे लगा कि जैसे उसका पाइप जो था वो पकड़ लिया है और उसमें से गैस निकले जा रही है ऐसे करके। और वो गैस थी थोड़ी सी, मतलब मैं तो सो रही थी, रियल में तो मैं सो रही थी, लेकिन उस स्वप्न में ऐसा था कि मैं खड़ी थी और उस सिलेंडर की जो गैस थी वो निकले जा रही थी, और उसका जो गैस का प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि वो जो सिलेंडर का जो नॉब होती है ना, वो बंद नहीं कर पा रहे थे, वो बंद नहीं हो पा रही थी। कुछ इस तरह का स्वप्न था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सीन हटा तो उसके बाद एक गाय या फिर बैल बैल जो जैसे नंदी बैल होते हैं ना, इस तरह का कोई बैल था, मतलब थोड़ा पतला, मोटा नहीं था बहुत ज़्यादा, थोड़ा मीडियम साइज़ का। तो वो दिखाई दिया कि वो था। उसके बाद संगत जी, मुझे अपने मन में थोड़ा सा डर लगा, ज़्यादा नहीं। डर तो मुझे वो कुछ भी नहीं लग रहा था। जब गैस का पाइप था तब भी डर नहीं लगा था। जब वो बैल का आया था कि वो भी है, जैसे मैं लेट रही हूँ, रियल में तो मैं लेटी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर सिर के तरफ है वो, तो ऐसा लगा मुझे। बट लेकिन मैंने उसका फेस पकड़ा हुआ है और कुछ भी मुझे उसमें भय नहीं लग रहा था कि वो मेरे को कुछ हार्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने कोई ना कोई कष्ट काटा है, कोई मुसीबत आने वाली होगी या होगी कुछ, तो वो ख़त्म की है गुरु जी ने। और संगत जी, उसी स्वप्न में मुझे ये भी दिखाई दिया कोई माली की तरह पर्सन, मतलब वो गुरुजी थे शायद। और शक्ल तो नहीं मुझे दिखाई दी कि क्या थी, बट ये पता चला कि एक माली की तरह एक बंदा है कोई, और वो मुझसे पौधों में पानी डलवा रहे हैं कि इसमें पानी डाल। तो बारी बारी करके 3-4 बार मैंने उसमें पानी डाला। बहुत सारे पौधे थे और पौधों में मैंने पानी डाला। संगत जी, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे ये बात कहते हुए। और पौधों में पानी डलवाने के साथ ही गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट भी काटा है। धन्यवाद गुरुजी, आप तो हमेशा ही कष्टों को काटते हो और अपनी संगतों का ध्यान रखते हो, और जो संगत नहीं है गुरुजी उनका भी ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, हमें अब पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उन्हें पानी देना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए। थोड़े थोड़े समय पर उनमें खाद भी डालनी चाहिए जैसे जैसे ज़रूरी हो। और धन्यवाद गुरुजी, हमेशा गुरुजी पौधों के लिए याद दिलाते हैं संगतों को और पौधे लगवाते भी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और हमें भी शुद्ध वायु मिलती है। और संगत जी, एक अच्छा काम हो जाता है हमारे हाथों से, तो हमें ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी।